हेलो स्केटर्स, मैं प्रताप चंद। अगर आपको एक कॉन्फिडेंस स्केटर बनना है, बेहतर आपको स्केटिंग सीखनी है, तो आपको ये 4 स्किल्स ज़रूर सीखनी चाहिए। पहला स्किल है पैरेलल टर्न, और दूसरा स्किल है स्पिन स्टॉप, और तीसरा जो स्किल है वो है टी स्टॉप, और चौथा जो स्किल है वो है बैकवर्ड स्केटिंग। तो गाइज, अगर आप बिगिनर हो, आपने अभी तक स्केटिंग नहीं सीखी है, आप बेसिक से शुरू करना चाहते हो, तो उसके लिए भी मैंने वीडियोस काफ़ी सारे बिगिनर ट्यूटोरियल्स वीडियोस बनाए, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक डाल दी है। वो वीडियोस आप देख के बेसिक मूवमेंट जो रोलिंग अभी जो मैं कर रहा हूँ ये सीख सकते हो। उसके बाद ये चारों स्किल आप ट्राई कर सकते हो। पहला स्किल है पैरेलल टर्न, दूसरा स्किल है स्पिन स्टॉप, तीसरा स्किल है टी स्टॉप, चौथा स्किल है बैकवर्ड स्केटिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये 4 स्किल आप कैसे सीख सकते हो। तो सबसे पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर कीजिए। एक बिगिनर स्केटर को पैरेलल टर्न ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि पैरेलल टर्न की मदद से आप कहीं पे भी राइट या लेफ्ट टर्न कर सकते हो। पैरेलल टर्न सीखने के लिए एक ही जगह पे खड़ के ये स्टैटिक ड्रिल्स आपको प्रैक्टिस करने होंगे। तो आपको नीज बेंड रखनी है, फुट पैरेलल रखना है। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में अगर आप राइट की तरफ मुड़ना चाहते हो तो आपको राइट लेग आगे लेना होगा। ये स्टेप 2 हो गया। तो अभी मेरा फुट जो है वो सीजर पोजीशन में है, नीज बेंड है, राइट लेग आगे है मेरा, तो मैं राइट की तरफ मुड़ूंगा। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में आपको जो राइट लेग है उसको राइट साइड मूव करना होगा, ड्रैग करना होगा ऐसे। ये स्टेप 3 हो गया। इन 3 स्टेप को आपको खड़े खड़े प्रैक्टिस करना है कुछ देर के लिए। स्टेप 1 2 3, स्टेप 1 2 3। स्टेप 1 नीज बेंड, बैक स्ट्रेट रखना है। स्टेप 2 राइट लेग आगे की तरफ लेना है, सीजर पोजीशन में आना है। स्टेप 3 राइट लेग को राइट की तरफ आपको टर्न करना पड़ता है। ये स्टेप 3 हो गया। तो एक ही जगह पे खड़ के इसको प्रैक्टिस करना है। स्टेप 1 2 3, 1 2 3। जब भी आप कंफर्टेबल हो जाओ इन 3 स्टेप से, फिर आपको रोलिंग करते करते इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। तो स्केट। फिर स्टेप 1 पे हूँ मैं अभी, नीज बेंड है, फुट पैरेलल है। अभी स्टेप 2 सीजर पोजीशन में हूँ मैं। स्टेप 3 राइट लेग राइट की तरफ जाएगा, और ये कंप्लीट एक 180 टर्न हो गया। जब भी पैरेलल टर्न प्रैक्टिस कर रहे हो तो सीजर पोजीशन में आने के बाद जब भी आप राइट साइड टर्न करते हो तो अपने शोल्डर को भी आप टर्न कीजिए राइट की तरफ। तो आपका टर्न बहुत ही स्मूथ होगा और अच्छे से आप टर्न कर पाओगे। राइट साइड राइट लेग से पैरेलल टर्न करने के बाद अभी आपको लेफ्ट साइड प्रैक्टिस करनी होगी। नीज बेंड रखना है, पैरेलल पे आना है, लेफ्ट लेग मेरा आगे है अब, और लेफ्ट साइड मेरा शोल्डर टर्न करना है फुट के साथ। और ये था लेफ्ट साइड पैरेलल टर्न। तो राइट और लेफ्ट दोनों साइड आपको प्रैक्टिस करनी होगी पैरेलल टर्न की। तो जब आप कंफर्टेबल हो पैरेलल टर्न से तो अपनी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड से स्केट करो। फिर नीज बेंड, राइट फुट आगे लो एंड क्विक टर्न लो। गाइस, ये था पैरेलल टर्न। दूसरा जो स्किल है वो है स्पिन स्टॉप। अगर आपको टी ब्रेक नहीं आता है, टी स्टॉप नहीं कर पा रहे हो आप, तो स्पिन स्टॉप की मदद से आप आसानी से स्केट को रोक सकते हो। बिल्कुल ऐसे जैसे पैरेलल टर्न के लिए हमने एक ही जगह पे खड़ के कुछ मूव्स प्रैक्टिस किए, बिल्कुल ऐसे ही हमको स्पिन स्टॉप के लिए खड़े खड़े एक ही जगह पे कुछ मूव्स प्रैक्टिस करने होंगे। स्टेप 1 नीज बेंड, फुट पैरेलल रखना है। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 आपको अपना जो राइट लेग है उसको पीछे की तरफ 90 डिग्री से भी ज़्यादा 120 डिग्री या 170 डिग्री तक उसको मूव करना है। ये स्टेप 2 हो गया। तो स्टेप 2 में जब भी आप स्विच कर रहे हो स्टेप 1 से, तो राइट लेग के साथ साथ अपना शोल्डर जो है, अपर बॉडी है, उसको भी मूव करना राइट साइड। ये स्टेप 2 हो गया। तो स्टेप 1 2 1 2, ये 2 स्टेप आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि स्टेप 2 जो है वो थोड़ा सा वक्त लेगा आपको सीखने में, क्योंकि आपका फुट है जो 150 से 180 डिग्री तक भी स्विच हो रहा है। तो मोहाक पोजीशन में होल्ड करना थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल होगा, बट प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ आपको आ जाएगी। स्टेप 1 और 2 हो गए। स्टेप 3 में मेरे को जो मेरा लेफ्ट फुट है उसको ड्रैग करते लेके आना है, घसीटते लेके आना है, ऊपर लिफ्ट नहीं करना है। ओके, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 मैंने लिफ्ट किया राइट लेग। स्टेप 3 लेफ्ट फुट को ड्रैग करना है, ऐसे घसीटते लेके आना है, ऊपर एयर में नहीं लेना है इसको। स्टेप 1, स्टेप 2 में राइट लेग पीछे रखा मैंने। स्टेप 3 में लेफ्ट फुट को ड्रैग करना है, ऐसे मूव करना है। तो स्टेप 1 2 3,
1 2 3। ये 3 स्टेप प्रैक्टिस करने के बाद इसको मूवमेंट में हमको प्रैक्टिस करना है। तो स्केट स्केट स्केट, स्टेप 1 पे हूँ मैं अभी, राइट लेग उठाऊंगा, स्टेप 2 देन स्टेप 3। पैरेलल टर्न करते समय जब भी आप राइट लेग पीछे रख के लेफ्ट फुट जब भी ड्रैग कर रहे हो तो अपनी जो अपर बॉडी है उसको साथ में रोटेट करो। 1 2 3। तो जब तक रोटेशन कंप्लीट ना हो जाए आपको अपने शोल्डर्स को अपने फुट के साथ रखना है। जहाँ पे भी आपकी स्केट टर्न हो रही है अपर बॉडी को उसके साथ फॉलो करो। तो स्केट स्केट, स्टेप 1 स्टेप 2 एंड 3। तो मेरा सर्कल रोटेशन जब तक कंप्लीट ना हुआ तब तक मेरा जो अपर बॉडी है, मेरे जो शोल्डर्स है वो फुट के साथ रोटेट करते गए। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका रोटेशन जो है अपर बॉडी ब्लॉक कर देती है कि आप रोटेट कर रहे हो बट आपका शोल्डर रोटेट नहीं हो रहा है तो आप नीचे की तरफ गिरोगे। तो ये चीज़ को ध्यान में रख लो कि जब आप रोटेट कर रहे हो तो आपका जो अपर बॉडी है वो भी साथ में टर्न हो रहा है। ऐसे एक और बार स्पिन स्टॉप करते हैं अभी, स्केट स्केट स्केट। तो अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपको फुट थोड़ा सा दूर रखना है ताकि आपका स्टॉप जो है वो आसानी से हो जाए। पैरों को आप थोड़ा सा वाइड रखिए तब आपका जो स्टॉप होगा वो स्मूथ से होगा। तीसरा स्किल है गाइस टी स्टॉप। टी स्टॉप हर स्केटर को सीखना ज़रूरी होता है क्योंकि टी स्टॉप की मदद से आप स्केट को स्लो भी कर सकते हो और स्टॉप भी कर सकते हो। तो हर स्केटर जो बिगिनर स्केटर है वो चाहता है कि मैं टी स्टॉप सीख जाऊं क्योंकि टी स्टॉप एक बहुत ही यूज़फुल स्किल है एज अ स्केटर। सभी स्केटर्स को, मतलब अगर कोई प्रो स्केटर है वो भी टी स्टॉप की मदद से स्लो कर लेता है या स्टॉप भी कर लेता है। टी स्टॉप सीखने के लिए आपको फिर से स्टैटिक कुछ मूव्स है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे हमने स्पिन स्टॉप के लिए किया और पैरेलल टर्न के लिए किया, ऐसे ही टी स्टॉप के लिए कुछ स्टैटिक मूव्स है उसको पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सेम पहला जो स्किल होगा वो यही कि फुट पैरेलल रखना है, आपको नीज बेंड रखनी है। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आपको जो अपना राइट लेग है उसको टो पे बैलेंस करना है, ऐसे लिफ्ट करना है फिर टो पे बैलेंस करना है। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 1 स्टेप 2 1 2। तो जब भी आप ये राइट लेग पीछे की तरफ रख रहे हो तो मेक श्योर इसको थोड़ा सा पीछे रखो, इधर आगे की तरफ नहीं लेना है, ऐसे पीछे की तरफ लेना है। 1 2। स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 जो है वो आपको राइट लेग जो आपने लिफ्ट किया है उसको पीछे की तरफ ड्रॉप करना है, ऐसे। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में आपको राइट लेग पीछे की तरफ ड्रॉप करना है, ऐसे। तो आगे से जब आप देखोगे तो मेरा फुट जो है वो टी शेप में है, ओके। तो जब मैं पास में लूँगा इस स्केच को तो आप देख रहे हो मेरा जो फॉर्मेशन है स्केच का वो टी के आकार में है, इसीलिए इसको टी ब्रेक कहते हैं। पैरेलल टर्न में और स्पिन स्टॉप में जब भी अपना स्केच मूव होता था राइट साइड या लेफ्ट साइड तो हम अपना शोल्डर और अपर बॉडी जो है उसको साथ में रोटेट करते थे। तो गाइस टी ब्रेक में ये चीज़ नहीं करनी है आपको। टी ब्रेक में स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में जब आप ड्रॉप कर रहे हो तो आपको जो अपना शोल्डर है उसको सीधा ही रखना है, इसको टर्न नहीं करना। ये जो 3 स्टेप है अब इसको हम मूवमेंट में प्रैक्टिस करते हैं। स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया, फिर स्टेप 3, ये स्टेप 3 हो गया। तो स्टेप 3 पे जब हम फुट पीछे की तरफ ऐसे रख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप पीछे पैर ऐसे ड्रॉप कर रहे हो तो उस पर ज़्यादा वेट ना हो क्योंकि 70% बॉडी वेट पूरा आगे की फुट पे होना चाहिए। पीछे वाला जो पैर है उसको आपको सिर्फ ड्रैग करना है, खींचते हुए जाना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर लगेगी टी ब्रेक सीखने में बट मुश्किल भी नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको 1-2 दिन में आसानी से आ जाएगा। तो स्केट स्केट स्केट, स्टेप 1 स्टेप 2 और ये 3। तो पीछे वाला जो फुट है उसको ड्रैग करके लेके आना है, एकदम से ब्लॉक नहीं करना है, धीरे धीरे वो स्टॉप होगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। जैसे ही आप कंफर्टेबल हो जाओ टी ब्रेक से फिर आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, फिर फास्ट से स्केट करते करते टी ब्रेक अप्लाई कर सकते हो आप। कुछ प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्टली आपका जो फुट है स्टेप 1 से स्टेप 3 पे आ सकते हो, जैसे पीछे की तरफ लिफ्ट करके ड्रॉप कर सकते हो। फिर आपको स्टेप 2 पे आने की ज़रूरत नहीं है, 2 पे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। स्केट कर रहे हो, नीज बेंड करो, स्टेप 1 से डायरेक्ट स्टेप 2 राइट लेग लिफ्ट करो, पीछे ड्रॉप कर दो, फिर ड्रैग करना है आपको। ये चीज़ से आप टी ब्रेक आसानी से सीख सकते हो। जो चौथा स्किल है वो है बैकवर्ड स्केटिंग। एज अ स्केटर सभी स्केटर्स को बैकवर्ड स्केट करना ज़रूरी है, बैकवर्ड स्केट करना आना चाहिए क्योंकि जब भी आप 180 360 स्किल ऐसे कुछ प्रैक्टिस करते हो तो बैकवर्ड स्केटिंग आपके बहुत काम आएगी। तो जैसे 3 स्किल के लिए हमने खड़ के कुछ प्रैक्टिस किया, ऐसे ही बैकवर्ड स्केटिंग के लिए भी कुछ स्टैटिक एक्सरसाइज कर लेते हैं। स्टेप 1 हो गया, पैरों को दूर रखा मैंने। स्टेप 2 में नीज जॉइन कर लो, फिर लेग लिफ्ट करो, 1 2 1 2 1 2। जब आप ये लेग लिफ्ट कर रहे हो तो मेक श्योर
आपका जो बैक है वो कम्प्लीटली स्ट्रेट है और आगे की तरफ आपको देखना है, नीचे बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि मूवमेंट में जब आप बैकवर्ड स्केट करते करते नीचे देख के ऐसे जाओगे, सिर झुकाओगे, तो आगे की तरफ गिरने के बहुत चांसेस है। तो जब भी आप आराम से लेग लिफ्ट कर पा रहे हो, फिर आपको क्या करना है, पैरों को दूर रख के व्हील जॉइन करनी है। आगे से जो आपका स्केट है वो इन्वर्टेड वी में रखो, जो दोनों व्हील से उसको पास में लाओ, फिर लेग लिफ्ट करो, 1 2 1 2 1 2 1 2। फिर आसानी से आपका जो स्केट है वो पीछे की तरफ मूव होने लगेगा, 1 2 1 2। तो जब भी बैकवर्ड स्केट कर रहे हो, नीचे मत देखो, ऐसे आगे की तरफ देख लो, फिर पीछे की तरफ देखो। बैकवर्ड स्केटिंग के टाइम पीछे देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पीछे की तरफ मूव कर रहे हो तो आपको पीछे की तरफ भी देखना होता है कि पीछे कौन आ रहा है और कुछ ऑब्स्टेकल्स है, क्या चीज़ है। 1 2 1 2 1 2, लुक बैक, अगेन आगे देखो, 1 2 1 2, पीछे देखो, लुक फॉरवर्ड, 1 2 1 2 1 2। लेग लिफ्ट करते करते जब आप कंफर्टेबल हो जाओ तो आप इसको ड्रैग करते हुए भी मूव कर सकते हो। फिर जस्ट जिगजैग ड्रैग करना है इसको। शुरुआत में बैकवर्ड स्केटिंग करते समय फुट पेन जो है, आपका फुट बहुत ही पेन करेगा। प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ भी सही हो जाएगी। तो गाइस ये थी 4 स्किल जो हर स्केटर को सीखनी चाहिए। तो गाइस ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है Pratap_SK8। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा। अगर कोई सवाल हो आपके पास स्केटिंग को रिलेटेड तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। गाइस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर करो, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। और इंस्टाग्राम पे तो ज़रूर फॉलो करना।